अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या करना है, स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। स्टेटमेंट्स की मदद से पहले हमने इक्वेशन बनानी है और इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व करना तो हमने इस एक्सरसाइज के पहले के 11 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो हमें आसानी से सॉल्व करना इक्वेशंस को आता है। मसला क्या है, स्टेटमेंट्स की मदद से इक्वेशन बनाना। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो फिर आपको इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा मसला होगा, और अगर आप मेरी वीडियोस देखते आए हैं तो फिर तो आप आसानी से इस क्वेश्चन की इक्वेशंस को बना लेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इंशाल्लाह इतनी डिटेल में इस क्वेश्चन को समझाऊंगा जो आप इसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बल्कि इससे पिछले वाले जो आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है उनके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और यही क्वेश्चन अच्छे से समझने के बाद आप उसमें भी इक्वेशन खुद से बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने करना क्या है, सबसे आसान तरीका स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने का, सवाल को 2-3 हिस्सों में तोड़ लेना। 2 से 3 हिस्सों में या 4 हिस्सों में, जितने ज्यादा छोटे छोटे हिस्सों में हम सवाल को तोड़ सकते हैं इतने हिस्सों में तोड़ लेंगे। उसके बाद फिर हम आसानी से इक्वेशंस बना सकते हैं। पहले तो हम सवाल पढ़ेंगे, सवाल में देखेंगे हम कितने हिस्से बना सकते हैं। अब देखते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 100। एक बात खत्म हो रही है यहाँ पर। दूसरी, 1 नंबर इज 2 मोर देन द अदर नंबर। दूसरी बात खत्म हो रही है यहाँ पर। फाइंड द नंबर्स, ये हमें तीसरी बात बोली जा रही है जो हमने मालूम करना है। अब देखें, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 100। दो नंबर से, पॉजिटिव नंबर से, 2 पॉजिटिव नंबर से, 2 पॉजिटिव नंबर्स और उन दोनों का स्क्वायर्स। अब ये तो हमें कंप्लीट बात पता लग गई। हमने यहाँ पर वैल्यूज मालूम करनी है, 2 नंबर्स हमने मालूम करने। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, 2 पॉजिटिव नंबर मालूम करने। तो सॉल्यूशन, लेट x एंड y बी द 2 पॉजिटिव नंबर्स। x और y जो है वो 2 पॉजिटिव नंबर्स है। अब यहां पर हमने पहली वाली बात जो थी वो आधी कंप्लीट कर ली, क्योंकि हमें पता नहीं था जो कौन से 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो उन दोनों पॉजिटिव नंबर्स को हमने एक एक अल्फाबेट का नाम देकर यहां पर लेट कर लिया, जो ये वो 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स। ये जो 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं इनके स्क्वायर्स का जो सम है, सम मतलब कि इनके स्क्वायर्स लेकर उनको ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 100। तो इनका स्क्वायर्स मतलब कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और सम तो मतलब कि प्लस, तो मतलब कि हमारे पास इक्वेशन जो है वो एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा किसके, 100 के। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। यहां पर हमारी पहली बात जो है कंप्लीट हो गई है। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर्स का सम जो है वो बराबर है 100 के। अब अगली बात पे चलते हैं। 1 नंबर इज 2 मोर देन दी अदर। एक जो नंबर है, मतलब 2 नंबर से ना हमारे पास, एक नंबर जो है उसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो वो दूसरा नंबर बनेगा। मतलब एक नंबर है हमारे पास 2, तो इसमें 2 और ऐड करेंगे तो हमारे पास दूसरा वाला नंबर बनेगा। ये x है और ये y है। तो मतलब हमारे पास जो कंडीशन है वो है x इक्वल्स टू y प्लस 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। मैंने x को कंसिडर कर लिया ग्रेटर नंबर, और y जो है वो नंबर कंसिडर कर लिया जो 2 मोर देन है। मतलब के y में हम 2 प्लस करेंगे तब जाकर वो x के बराबर होगा। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आसानी से इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, ये देखें, x इक्वल्स टू वाई प्लस 2, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर लूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो मतलब कि यहां पर आ जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू
बी और ये प्लस वाई स्क्वायर जो है सेम आ जाएगा इक्वल्स टू 100। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो वाई स्क्वायर सेम आ जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू जा 4y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 100 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया बेटा, 100 यहाँ पर प्लस में था, इस तरफ आकर माइनस हो गया, इनके स्क्वायर्स को ओपन कर लिया और ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब सवाल को और सिंप्लीफाई करूंगा, स्क्वायर्स वाले नंबर्स प्लस हो जाएंगे तो मतलब मेरे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर। किस तरह से, y स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, 1 प्लस 1 2y स्क्वायर। 4y के साथ कोई और साथी नहीं है, बेचारा मेरी तरह अकेला है, तो ये आ जाएगा प्लस 4y। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 100 माइनस 4 माइनस 96 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सवाल में बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं तो इनको फैक्टर्स बनाने के लिए हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्या करेंगे, यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकलेगा तो बचेगा वाई स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2y माइनस 96 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो ये 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 1 उधर कैरी जाएगा, 2 8 जा 16, तो मतलब कि 48 इक्वल्स टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 से डिवाइड होने की सूरत में खत्म हो जाएगा वो, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें यहां पर y स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 48 से, तो आंसर आएगा माइनस 48 वाई स्क्वायर। अब इस सेंटर वाले नंबर को हमने ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर मेरे पास 48 आए, और दूसरी कंडीशन प्लस या माइनस करने पर 2 बने। तो अब हमने इसको ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर 48 बने और प्लस या माइनस करने पर दोबारा से ये 2 बने। तो देख लेते हैं, चलो 4 के टेबल से करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या आता है 48, पर 12 में से 4 माइनस करने पर 2 नहीं बन रहा, मतलब कि ये वाला फैक्टर तो मैं नहीं बना सकता। सेकेंड, 5 के टेबल में 48 आता ही नहीं है, 6 के टेबल से करते हैं। 6 8 जा 48 और 8 माइनस 6 मेरे पास आंसर क्या आता है 2 आता है, तो मतलब मैं आसानी से ये फैक्टर बना सकता हूं। तो मतलब मेरे पास बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8y माइनस 48 इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने एक नंबर में प्लस क्यों लगाया, एक नंबर में माइनस क्यों लगाया, इसकी सारी डिटेल्स हम पिछले क्वेश्चन में कंप्लीट डिटेल में कर चुके हैं। मैं एक मरतबा फिर से आपको समझा देता हूं। यहां पर था 8 और 6, मुझे पता है मैं 8 माइनस 6 करूंगा तो आंसर मेरे पास आएगा 2। तो ये देखें, इसी से ही हमारे पास कंफर्म हो गया 8 जो है वो क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव, और 6 जो है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब मैंने 6 को पहले क्यों रखा, 8 को बाद में क्यों रखा, आप किसी भी नंबर को आगे पीछे रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। y यहां से कॉमन निकलेगा, y माइनस 6 आ जाएगा, यहां से प्लस 8 कॉमन निकलेगा, y माइनस 6 आ जाएगा। y माइनस 6 किस तरह, क्योंकि 8 के टेबल में 48 6 पर आता है। y माइनस 6 वाई माइनस 6 सेम है, तो ये आ जाएगा कॉमन, और ये y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। y के यहां से निकलेंगे मेरे पास दो आंसर्स, तो ये आ गया y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो y का एक आंसर आ जाएगा 6, और सेकंड मेरे पास y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो y का आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस 8। y के दो आंसर्स आ चुके हैं। अब मेरा सवाल और भी आसान हो गया, मतलब कि तकरीबन मेरा सवाल खत्म ही हो गया। अब मेरे पास y के आंसर्स आ गए हैं, तो मैंने सिंपल x के दो आंसर्स को निकाल लेना है। कैसे, अब ये y के आंसर्स को बारी बारी में पुट कर लूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 या 1 किसी में भी पुट कर सकते हैं। 1 में मुझे स्क्वायर्स लेकर फिर सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा होंगी, आंसर मेरा सेम ही आएगा, इस वजह से मैं यहां पर इसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहां आ जाएगा x इक्वल्स टू 6 प्लस 2, तो आंसर आएगा x का 8, तो x इक्वल्स टू 8 मेरे पास एक आंसर आ गया। सेकंड मैंने माइनस 8 पुट करना है, तो पुट y इक्वल्स टू माइनस 8 इन इक्वेशन नंबर 2,
तो x इक्वल्स टू -8 + 2, तो आंसर आ जाएगा -6x का। तो x के मेरे पास 2 आंसर्स आ गए और y के भी आ गए। लास्ट में मैं सॉल्यूशन सेट बना लूंगा इसका। तो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा मेरे पास। x का आंसर आया है 8, y की हमने वैल्यू पुट की थी 6, और इसी तरह x का आंसर है -6 और y की थी -8। ये मेरे पास आंसर आ गया। तो ये आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाय 3। मतलब हमारे पास एक राइट ट्राइंगल गिवन है। अब राइट ट्राइंगल में हमें पता है 3 चीजें होती हैं। मैं यहाँ पर राइट ट्राइंगल बना के समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? उसमें कोई एक एंगल जरूर 90 डिग्री का होता है। अब यहां पर हमारे पास 3 किस्म की चीजें होती हैं। वो कौन कौन सी? 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूस, जिसको हम नाम देंगे h का। और इसके अलावा एक साइड होती है हमारे पास परपेंडिकुलर। इस साइड को मैं परपेंडिकुलर कंसिडर कर लेता हूं, और इस साइड को मैं, थर्ड जो चीज होती है वो बेस होती है, इसको मैं बी कंसिडर कर लूंगा, बी नाम दे दूंगा इसको। अब यहां पर बोला क्या जा रहा है? द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, जो लेंथ है बेस की, मतलब कि राइट ट्राइंगल जो गिवन है उसकी जो बेस है उसकी लेंथ कितनी है? एक्सीड्स द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बाय 3। मतलब कि जितनी उसके परपेंडिकुलर की लेंथ है ना, परपेंडिकुलर में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो वो बराबर आएगी बेस के, मतलब कि बेस परपेंडिकुलर से बड़ी है। तो मतलब इस कंडीशन के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है P, तो यहां पर बेस की वैल्यू क्या होगी? मैं इसको यहां से थोड़ा सा साइड पे करके लिख लेता हूं। ये है बेस जो है B, तो B की वैल्यू क्या होगी? जब हम P में 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी बेस साइड। When hypotenuse of triangle is 15, यहाँ पर आपकी बुक में मिस्टेक है। बुक में वैल्यू गिवन है 34, तो इस वैल्यू को ठीक कर लीजिएगा। 34 नहीं है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो होगी वो 15 होगी। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमें दे दी गई क्या है? 15। फाइंड बेस एंड परपेंडिकुलर। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, 3 साइड्स हैं। एक परपेंडिकुलर नाम दे दिया हमने, एक को बेस नाम दे दिया और एक को हाइपोटेन्यूस नाम दे दिया। अब यहां पर हमने करना क्या है? यहां पर हमने बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कि हमने इस P की और इस B की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये मालूम कैसे होगी? हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है वेक्टर वाले चैप्टर में, जब हमने वेक्टर का पोजीशन वेक्टर्स निकाले थे या वेक्टर के लिए हमने उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक किया था, तो एक ट्राइंगल कंसिडर कर ले, हमने उसके ऊपर एक थ्योरम लगाया था। वो कौन सा थ्योरम था? तो चलो मैं बताता हूं आप लोगों को वो कौन सा थ्योरम है। यहां पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसलिए यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल को याद रख ले। जब भी सॉल्व करना होगा उसके परपेंडिकुलर बेस वगैरह की वैल्यूज निकालनी होगी तो हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। अब यहां पर हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर बेस की और यहां पर परपेंडिकुलर की। तो देखें अब कैसे करते हैं। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बेटा मैंने अभी बताई क्या है? 15। आप इस तरह से ट्राइंगल बना के भी कर सकते हैं, या तो जैसे हमने पिछले सवालों में डेटा बनाया था छोटे छोटे टर्म्स में तोड़ के डेटा बनाकर भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब कि 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू है P+3, ये आ गया P+3 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब कि P का स्क्वायर। मैंने परपेंडिकुलर को P का नाम दिया।
15 का स्क्वायर यहाँ पर खुलेगा तो 225 इक्वल्स टू यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा। फिर ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स को, p का स्क्वायर मतलब के p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 6p प्लस p स्क्वायर। सारी वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे तो यहाँ पर p स्क्वायर ऐड होकर हो जाएंगे 2p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9 माइनस 225 इक्वल्स टू 0। मैं इस 225 को दूसरी तरफ ले गया तो ये माइनस का हो गया। मैंने बजाय इसके कि सारी वैल्यूज को इस तरफ लाता सारी नेगेटिव में, मैं सिर्फ एक वैल्यू को उठाकर दूसरी तरफ लेकर गया, नेगेटिव में हुई, और पूरी वैल्यूज को उठाकर पोजीशन को चेंज कर दिया तो हमारे पास कोई साइन चेंज नहीं हुआ इन वैल्यूज का। अब यहाँ पर 9 माइनस 225 करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 214। तो ये आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 225 माइनस 9 तो ये आ जाएगा 216 इक्वल्स टू 0। यहां पर हमारे पास ये अब इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन से मुझे पता है मैं आसानी से p की वैल्यू निकाल सकता हूं। किस तरह से? इस इक्वेशन में मिडिल टर्म ब्रेक करके। पर मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले मैं एक काम और करता हूं, यहां पर इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा करता हूं। छोटा किस तरह से? यहां पर देखेंगे कुछ कॉमन निकल रहे हैं। जी हाँ, कॉमन निकल रहे। क्या कॉमन निकल रहे? 2 कॉमन निकल रहे हैं। तो p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 216 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो यहां पर अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर 0 से डिवाइड होगा और 0 से कोई भी टर्म डिवाइड हो तो खत्म हो जाती है। ये हमारे पास अब आ गई है इक्वेशन। अब ये इक्वेशन छोटी हो गई है तो अब मैं आसानी से इसके फैक्टर्स को ब्रेक कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवा लूंगा, मतलब कि माइनस 108 p स्क्वायर। अब मैंने इसको क्या करना है, यहाँ पर इसको ब्रेक करना है दो नंबर्स में जिनको प्लस माइनस करने पर 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 108 आए। अब बहुत बड़ा नंबर है, मैं टेबल पढ़ूं, एक एक करके टेबल पढ़ूं। पहले हमने क्या किया, छोटे टेबल्स थे, 1 2 टेबल या 3 टेबल हमारे गलत हो रहे थे, उसके बाद फिर हमारा आंसर ठीक आ रहा था। पर अब हमने 108 तक जाना है, मतलब कि बहुत बड़ा नंबर है। तो इसके लिए मैं आसानी के लिए क्या करूंगा, 108 का एलसीएम ब्रेक कर लूंगा। ये देखें यहाँ पर 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14 और यहाँ पर 3 9 27, 3 3 9 और ये 3 1 3, 2 2 4 और यहाँ पर 3 3 9, 9 3 27। 4 मल्टीप्लाई बाय 27 हम करेंगे। 27 पर यहाँ पर फिर भी हमारे फैक्टर्स नहीं बन रहे 27, तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पर 2 2 4, 4 3 12 और ये 3 3 9। तो अब यहाँ पर ये देखें हमने इन तीन को अलहदा बना दिया और इन तीन को, तो ये 12 और 9, 12 9 108 और 12 माइनस 9 3 आ रहा है। तो इस तरह से मेरे फैक्टर्स बन गए। तो इस तरह से आप एलसीएम ब्रेक कर भी, मतलब लास्ट वाला जो नंबर है इसका एलसीएम ब्रेक करके भी हम यहाँ पर फैक्टर्स बना सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो आसानी के लिए हम ये काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास p स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पर मैं करूंगा माइनस 9p प्लस 12p माइनस 108 इक्वल्स टू 0। मैंने 9 को पहले रख दिया और 12 को बाद में भी। वो मैंने पहले भी बताया बेटा, कोई भी नंबर आप पहले और बाद में रख सकते हैं। 9 के साथ मैंने माइनस लगाया और 12 के साथ प्लस लगाया। उसकी वजह यह है कि इन दोनों नंबर्स को हमने माइनस करना है और ऊपर मुझे जो साइन चाहिए वो प्लस है। तो इस वजह से मैंने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाया है। तो माइनस प्लस माइनस होगा तो 12 माइनस 9 3 और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस दोबारा से प्लस आ जाएगा। अब यहां से मैं कॉमन निकाल लूंगा, p कॉमन निकलेगा तो मेरे पास बचेगा p माइनस 9 और यहाँ पर प्लस 12 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा p माइनस 9 इक्वल्स टू 0। p माइनस 9 और p माइनस 9 को
कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा सेकंड ब्रैकेट में p प्लस 12 इक्वल्स टू 0। दोनों नंबर्स को अलहदा अलहदा तोड़ देंगे तो ये आ गया p माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो p की एक वैल्यू आ गई मेरे पास 9। सेकंड मेरे पास है p प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से p की वैल्यू आएगी माइनस 12, जो कि हमारे काम की नहीं है। इसकी वजह मैं पहले इससे पिछले क्वेश्चन में ही क्वेश्चन नंबर 12 में भी बता चुका हूँ। क्योंकि हमारे पास ये p जो है ये परपेंडिकुलर है और ये एक लेंथ है। लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो इसलिए हम नेगेटिव वाली वैल्यू को निग्लेक्ट कर देंगे। सिर्फ हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो अब ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आई है ये परपेंडिकुलर की आ गई है। मैं ये वाली साइड रब कर लेता हूँ ताकि आगे सवाल को सॉल्व कर ले। इसको कॉपी कर लें आप लोग। अब क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने एक बात बताई थी बेटा, बेस जो है वो परपेंडिकुलर से इतनी ज्यादा है, जो हम उसमें 3 ऐड करें तो हमारे पास बेस की लेंथ आ जाएगी। तो अब परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास आ गई है, तो हमने बेस मालूम करनी है। तो फॉर बेस बी के लिए हमने जो बनाई है इक्वेशन, हमने ये क्या है, b इक्वल्स टू p प्लस 3। तो p की वैल्यू अब मैंने निकाल ली है। सो पुट p इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पर बेस का आंसर आ जाएगा मेरे पास 9 प्लस 3, तो बेस का आंसर आ गया मेरे पास 12। b इक्वल्स टू 12 ये आंसर आ गया। लास्ट में मैं स्टेटमेंट दे दूंगा। सो द परपेंडिकुलर या द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर of right triangle is p equals to 9 and base is b equals to 12। इस तरह से स्टेटमेंट के तौर पर हम लास्ट में आंसर लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने इस एक्सरसाइज का यहाँ पर लिख लिया है। 15 क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मतलब कि ये क्वेश्चन करने के बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सरसाइज 20.7 के सारे क्वेश्चंस का लिंक और साथ ही साथ इस कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा। क्या बोला जा रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5। दो नंबर से, तो ऐसा दो नंबर्स वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले लेट किया था, लेट x एंड y बी द नंबर्स। ये दो नंबर से जो हमें मालूम नहीं है सवाल में जिनकी बात की जा रही है। अब क्या बोला जा रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5। डिफरेंस क्या होता है, दो नंबर्स को माइनस करना, उनके दरमियान फर्क निकालना। डिफरेंस कितना है, 5 है, तो मतलब कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 275। मतलब कि इन दोनों नंबर्स का अलहदा अलहदा स्क्वायर लें और स्क्वायर लेने के बाद उनकी स्क्वायर्स को माइनस करें तो वो बराबर है किसके, 275 के। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 275। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। काम ही खत्म हो गया। ये तो सिंपल, हमें स्टार्ट के क्वेश्चंस की तरह दो इक्वेशंस मिल गई। सिंपल हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी और पुट करके सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इक्वेशन 1 ले लूंगा। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1,
इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। यहां से मैं वैल्यू निकाल लूंगा x के लिए, तो y दूसरी तरफ जाएगा तो x इक्वल्स टू 5 प्लस वाई। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को मैं पुट कर लूंगा इक्वेशन नंबर 2 में, तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं इसको यहां पर। अब इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर मैंने 5 प्लस वाई पुट करना है, तो यहां आ जाएगा 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 275। नेक्स्ट स्टेप, यहां पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, तो यहां पे मैं ओपन कर लेता हूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी और फिर प्लस माइनस इसके बाद आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 275। सिंप्लीफाई कर लेंगे इस टर्म को, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 5 10y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 275। वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली टर्म खत्म, हमारा काम और भी आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, वाई स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो गई, मतलब हमने अब मिडिल टर्म ब्रेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। बच क्या गया मेरे पास, 25 प्लस 10y इक्वल्स टू 275। यहां से मैंने y की वैल्यू निकालनी है 25, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 10y इक्वल्स टू 275 माइनस 25। 275 माइनस 25 250 आ जाएगा। यहां पर मेरे पास है 10y, y की वैल्यू निकालनी है, 10 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो 250 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल, y का आंसर आ गया मेरे पास 25। कितना आसान क्वेश्चन है। मैंने कहा था बेटा ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। या तो हम इससे पहले बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस कर चुके हैं इसलिए अब ये हमें आसान लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो y की वैल्यू मेरे पास निकल आई है 25। तो अब मैंने क्या करना है, इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 2 1 किसी भी एक में पुट करके x का आंसर निकाल सकता हूं। मैं इक्वेशन इसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, पुट y इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास x इक्वल्स टू 5 प्लस वाई, तो यहां मैं लिख लूंगा पहले x इक्वल्स टू 5 प्लस वाई, तो 5 प्लस वाई की वैल्यू है 25, तो यहां आ जाएगा 25, तो 5 प्लस 25 ये आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा 30। लास्ट में हमने दो नंबर्स के आंसर निकाले हैं, तो सॉल्यूशन सेट बना लेंगे। ये आ गया सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू x का आंसर क्या है 30 और y की वैल्यू हमने क्या रखी थी 25, ये हमारा सॉल्यूशन सेट बन गया। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर नंबर 20 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके कंप्लीट क्वेश्चन सारी एक्सरसाइजेज हमने सॉल्व कर ली हैं। अगर मेरे चैनल पर आपने नहीं देखी हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएंगे, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। और जो पुराने व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं पहले से और लाइक भी करते आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं जो मेरी वीडियोस कैसी लगी और मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स इनमें कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।